तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन में दोनों तरफ स्केयर लेंगे, ये स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, x+3 बच जाएगा हमारे पास, और इसको हम फॉर्मूला के मुताबिक ओपन कर देंगे। हम जानते हैं a माइनस बी होल का स्केयर फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ए स्केयर आएगा हमारे पास 9x स्केयर, और 1 स्केयर आएगा +1 और माइनस 2ab 1। ये हो जाएगा हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 9x स्केयर +1 माइनस 6x। अब दूसरी तरफ से हम x और +3 को इस तरफ ले आएंगे और इनके साइन बदल जाएंगे, +1 माइनस 6x माइनस x माइनस 3, और जो आपस में प्लस माइनस होते हैं उनको प्लस माइनस कर देंगे, और -6 और -x ये आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, इसलिए इनको प्लस कर देंगे, और इनके साइन डिफरेंट है, इनको माइनस कर देंगे, -2 आ जाएगा। साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ होता है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई 9x स्क्वायर -7 -2। आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगी। अब इसमें हमने करना है कि 9 को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके फैक्टर्स को हम इस तरह से एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस करेंगे कि हमारे पास वैल्यू आ जाए -7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9 2 18 होता है हमारे पास -18, और उसके जो फैक्टर्स हैं हमारे पास दो फैक्टर्स हमारे पास पहले मौजूद है 9 और 2, तो ये आपस में माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या आता है 8 -7। तो हम इसको इधर से करेंगे, माइनस का साइन हम बाहर ही रखेंगे और इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। 9 -2 7 आ गया हमारे पास, 9 -2 7 आ गया हमारे पास, -7 ही 7। और जब ये साइन आपस में अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये -9x और +2x बन जाएगा, और फिर हमारे पास 9x आ जाएगा। ये साइन इधर से मल्टीप्लाई और ये साइन इधर से मल्टीप्लाई हुआ +2x। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम फिर कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आएगा 9x + 2 x -1। आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लें अगर वो आपको ज़्यादा आसान लगता है। मुझे फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान लगती है तो मैंने इससे कर लिया। अब बाय कंपेयरिंग इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, और कंपेयरिंग करने से हमारे पास क्या निकलेगा 9x + 2 = 0। इसको मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर देती हूँ, ये साइन लगा के 9x -2, और ये हमारे पास क्या बचा x 9 जाके नीचे मल्टीप्लाई होगा -2/9। इसी तरह से हम एक को कर लिया। अब दूसरे वाले को करेंगे, हम दूसरे वाले को इस तरह से करेंगे +1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी -2/9 और x की वैल्यू आ जाएंगी +1। वेरिफिकेशन करेंगे इन दोनों की, क्या ये आंसर्स बिल्कुल ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए हम इन दोनों x के सॉल्यूशंस को इसके मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अगर बराबर आती है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सोल्यूशन है। अगर वो बराबर नहीं आते तो इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है बल्कि एक्सट्रीनियस रूट है। और एक्सट्रीनियस रूट क्या होती है, वो जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करती, प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं करती, यानी वो हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमारे पास दो है और हमें क्वेश्चन पता है x+3 3x -1। अब एक को इधर करेंगे और दूसरे को इधर कर लेंगे। when x इज इक्वल टू -2/9, तो अब इसको इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू -2/9 + 3 √3 -2/9 -1। एलसीएम लेंगे 9 -2 9 3 27 3 2 -6/9 -1। इधर भी अलग जाके माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 25/9। यानी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए इसका मतलब ये है
तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी -2/9 एक एक्सट्रीनियस रूट है। अब दूसरी तरफ जाके देखेंगे when x इज इक्वल टू +1, इसको करेंगे, उसी में पुट करेंगे, हमें क्वेश्चन मालूम है 1 + 3 4 हो जाएगा हमारे पास, √3 1 3 -1, √4 2 आएगा और 3 - 1 2 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन सेट, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट 1 है।